बैरिस्टर साहब, आजकल जो असम्बलियों में सीटों की बात हो रही है, केपी में भी और पंजाब में भी, इसके हवाले से पीटीआई क्या कर रही है? क्या वाकई असम्बलियों से निकलेगी या सिर्फ हुक्मरानों को ज़रा और इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाना है? देखें, खान साहब ने जो ऐलान किया है कि हम असम्बलियाँ छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ऐलान के साथ है और हम पूरे इखलास के साथ और पूरी ही जो है क्या कहते हैं दिलजमी के साथ उस फैसले पर कायम रहेंगे और जो भी हिदायत पार्टी की तरफ से आती हैं इस हवाले से उस पर मनवन अमल होगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, उन पर बात करने के लिए और उन पर गौर करने के लिए और तरीक़ाकार का तयन करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इन इश्यूज़ को देख रही है कि एक तो टाइमिंग क्या होंगी। देखें, दो दो रास्ते हैं ना असम्बलियाँ छोड़ने के हवाले से। एक तो ये है कि आप असम्बली को तहलील कर दें और पूरे सूबे में नए इंतखाबात हों, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर असम्बली तहलील नहीं होती तो आप असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। असल सवाल ये है, और हमारी बाज़ आपके सहाफ़ी हज़रात की तरफ से भी, तजियाकारों की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल टारगेट है कि मुल्क गिर इंतखाबात हों, आम इंतखाबात हों और 5 साल के लिए नई जो भी पॉलिटिकल जमातें हैं जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी उनमें से उनको एक नया पॉलिटिकल मैंडेट मिले। सवाल यही है जिस पर हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इन इन इकदामात के नतीजे में वो जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर सकेंगे या नहीं। लेकिन इस सिलसिले में अब जुमे उसको हफ्ते के दिन एक और इजलास है जिसमें कमेटी जो बनाई गई है वो इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर जो भी पार्टी का फैसला होगा उसका की हद तक तो मैं बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कोई इख्तिलाफ और इंतशार नहीं है। जहाँ तक पीडीएम की कोशिश है, पीडीएम जैसा कि आप जानते हैं एक नाजायज़ मैंडेट के साथ नाजायज़ तरीक़े से एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर कायम है और वो मरकज़ के बाद अब अपनी जो गंदगी है सियासी उसको अब आकर सूबों में भी मुसल्लत करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह और इस तरह के लोगों ने कई बयानात दिए कि पंजाब में हम अदम एतमाद लाएंगे और पंजाब की हुकूमत भी हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ मुझे ज़रा सा थोड़ा सा पंजाब में जो इस वक्त असम्बली की सूरत हाल है उस पर मैं ज़ाती तौर पर ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ कि वहाँ पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पार्टी मुकम्मल तौर पर खान साहब के बयानिए के साथ है और हम इंशाल्लाह यहाँ पर वही करेंगे जिस तरह का समझता हूँ। मेरी जहाँ तक वो आतिफ खान साहब की मुस्कुराहट और शाहराम साहब की मुस्कुराहट को पेश किया जा रहा है वो असल में वजह ये नहीं थी कि खान साहब की बात पर उनको कोई हैरानगी हुई या इख्तिलाफ है कोई। खान साहब की बात से किसी को खिलाफ नहीं है। वो असल में उस वक्त सोशल मीडिया पे राना सनाउल्लाह की घबराहट वाली एक तस्वीर आ गई थी तो उसको देख के वो इस बारे में तो बार बार कह चुका हूँ और आपके साथ प्रेस क्लब में भी आकर मैंने 2-3 मरतबा ये बात की है कि आप हमें बताएं, हम तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ से अगर दिलचस्पी का इजहार होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम बिल्कुल जितने आप कहीं ये RIO साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं इन्हें अभी आपके सामने ये कैमरों की मौजूदगी में बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग का एहतमाम करें। आप हमें नाम दें जो सहाफ़ी आपके मेंबर्स हैं और जिनको आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा सीनियर सहाफ़ियों को भी लाएं। आप लोग ट्रेनिंग का हिस्सा बने, आप ट्रेनिंग दें इनको क्योंकि बड़ा मसला है सहाफ़त के शोबे में प्रोफेशनलिज्म। उन्हीं स्टेप उठाया था कि हम आवाम के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम ये चाहते हैं कि एक फॉर्मल इंटरेक्शन ना हो कि वन साइडेड हो कि मैं मसलन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूं और लोग सुने, बल्कि दोनों तरफ से एक चैनल होना चाहिए। आवाम का फीडबैक हमें मिले, हमारा फीडबैक और हमारी इन्फॉर्मेशन आवाम को मिले, जिसको वो कहते हैं ना कि बायलैटरल किस्म के एक तशहीरी। और देखिए वज़ीर आला हमारे खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान साहब वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ था ये भी उन्हीं की काविशों से आया है वो मारिज़ वजूद में। और बाकी सहाफ़त के पेशे के हवाले से जितनी सहूलियात और जितने भी इक़दाम ऐसे हैं जिससे हम आपके पेशे को सपोर्ट कर सकते हैं तो उनकी हिदायत के मुताबिक हम तैयार हैं। जहाँ तक TTP से मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, देखिए मुज़ाकरात तो उनके साथ हो रहे थे, 2 बार रस्मी तौर पर बातचीत भी हुई, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ गलतफ़हमियाँ कहें उसको तलख़ियाँ कहें, कुछ जारहियत उनकी तरफ से हुई, कुछ हमारी तरफ से जब जवाबी कार्रवाइयाँ हुई तो उस पर वो मज़ीद नाराज़ हो गए और उन्होंने 2-4 दिन पहले जो सीज़ फायर तोड़ने का ऐलान किया, ये मैं समझता हूँ कि एक बदकिस्मती वाली बात है, अफसोसनाक बात है। TTP को भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए और मैंने तो बार बार ये बात की है
کہ مذاکرات کے بغیر اس جنگ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے افغان مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر سکتے؟ تو میرے خیال میں TTP کو آج بھی اس اپنے طرز عمل پہ سوچنا چاہیے، اور میں تو انہیں یہی دعوت فکر دوں گا کہ آپ سوچیں، بندوق رکھیں، آئیں مذاکرات کرتے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. خون بہانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، جو ملکی فرائض ہیں، قومی فرائض ہیں، ان کو انجام دے. ہمارا سیاسی کام ہے، ہم سیاست کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ خان صاحب واپس چلے گئے، بالکل یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک حتمی، ایک قطعی اور ایک منطقی فیصلہ تھا، ایک شعوری فیصلہ تھا خان صاحب کا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کریں گے. اس بلف کو کال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک باشعور فیصلہ تھا کہ، اور میں سمجھتا ہوں ایک عقل مندانہ فیصلہ تھا. اور سیاسی مصلحت کے تحت یہ بہتر فیصلہ تھا کہ اپنا پوائنٹ بھی اسکور کر دیا، بتا بھی دیا کہ ہم آ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ہجوم بھی اکٹھا کر لیا ہے، پورے ملک سے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو موقع نہیں دیں گے کہ آپ اس جلسے کو ایک اس میں ہنگامے میں بدل کر زور آزمائی کریں، طاقت کا استعمال کریں اور اپنے لیے جواز ڈھونڈیں تاکہ چند دن اور آپ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے کوئی محاذ آرائی ہماری نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی اسرائیل یا ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے. ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، فوج کے ادارے ہیں، باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک ادارے ہیں، لوگ ہیں، سب ہمارے اپنے ملک کے، ہمارا ایک خون ہے، ہمارا ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ایک وطن ہے. ہم کیوں ان کے خلاف ہوں گے؟ لیکن اگر کسی ایشو پر پولیٹیکل لائحہ عمل پر، طریقہ کار پر اگر کوئی اختلاف آتا بھی ہے تو اس اختلاف کا اظہار بھی جمہوریت کا ایک حق ہے اور ہونا چاہیے، اور اس اختلاف کو سیٹل کرنا بھی جمہوری اقدار میں اور جمہوری اقدار کا تقاضا ہے، اور جمہوری نظام میں وہ اس طرح کے مسائل سیٹل ہوتے ہیں. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی محاذ آرائی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ماضی میں جس طرح بات کریں، کوئی بیانات کی تلخی کی، لیکن وہ معاملات اب سیٹ ہو گئے ہیں. کچھ دن میرے خیال میں کل ہی عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی، اس میں انہوں نے مبارکباد بھی دی جنرل صاحب کو اس کی آرمی چیف بننے کی، اور یہ توقع بھی ظاہر کی کہ اب پاکستان میں کوئی ٹینشن اور اس طرح کی چیز نہیں چلے گی. میرے خیال میں اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود اور قانونی حدود میں رہ کے کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف بیان بازی کی حد تک اگر کوئی اس سے یہ تاثر لیتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، میرے خیال میں غلط ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، صرف ان اقدامات کے خلاف بات کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں غیر جمہوری یا غیر آئینی.